लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसा हम सोचते हैं हर बार में वही नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और भेलियों। आज हम सीखेंगे स्पाइडर प्लांट के रनर को किस तरह ग्रो किया जाए। मेरी बहुत सारी स्पाइडर प्लांट के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन उसके रनर को किस तरह उगाया जाए इसके रिजल्ट के साथ कोई भी वीडियो नहीं है। तो आज मैं सोच रहा हूँ इसके रनर को काटा जाए, मिट्टी के अंदर लगाया जाए और जब तक रूटिंग शुरू नहीं होती तब तक वीडियो अपलोड ना की जाए। स्पाइडर प्लांट एक एवरग्रीन पौधा है जो पूरा साल गर्मी सर्दी आपके गार्डन को ग्रीन रखता है। देखने पर भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और जब इसके रनर्स निकलने लगते हैं तब तो देखने पर और भी ये प्यारा दिखता है। तो इसके रनर को लगाने के लिए कोई भी सीज़न की रिक्वायरमेंट नहीं है, सर्दी हो या गर्मी हो इसकी ग्रोथ हो जाती है। बस इसको शेडी एरिया की ज़रूरत होती है क्योंकि ये धूप में सर्वाइव नहीं कर पाता। तो चलिए आज सबसे छोटा एक रनर लेते हैं जिस तरह ये आप देख रहे हैं, और एक बड़े वाला लेंगे जो कि ये वाला है। दोनों को हम लगा कर देखेंगे किसकी ग्रोथ सही रहती है। तो चलिए फिर दोनों को ही काट लेते हैं। रनर को काटने के लिए चाहे यहाँ से कटिंग करें या फिर यहाँ से कटिंग करें, नो इशू, मैं बिल्कुल साथ में ही लूँगा। अब ये हमारा रनर फ्यूचर में एक और पौधा बन जाएगा। जब भी रनर को काटना हो तो ये वाली स्टिक मत काटा करें क्योंकि स्टिक के साथ कितने सारे ही रनर लग सकते हैं। इसलिए यहाँ से काट देने की वजह से जितने भी आगे फ्यूचर में आने वाले पौधे हैं, रनर हैं, वो भी साथ में कट जाएंगे क्योंकि इनके साथ बीज होते हैं। ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीज हैं जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही जर्मिनेट भी हो जाएंगे। ये है इसका बीज जो कि टहनी के ऊपर लगा लगा ही पौधा बनना शुरू हो जाता है। इसको मैंने मिट्टी के अंदर लगा कर देखा था लेकिन इसकी ग्रोथ शुरू नहीं हुई थी। सबसे आसान तरीका यही है कि इसके रनर को लीजिए और उसको मिट्टी के अंदर लगाते जाएं। अब इस वाले बड़े वाला जो रनर है उसके साथ में एक छोटा और रनर भी ग्रो कर रहा है, जैसा कि ये देख सकते हैं आप। ये एक टहनी आ रही है इसकी, यहाँ पर भी एक पप है और यहाँ पर भी। तो हम इसको यहाँ से नहीं काटेंगे, इस तरह ये वाला पौधा भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने जो पौधा लेना है सिर्फ उसी की टहनी काटनी है। ये देखिए, और अब ये जो टहनी है इसके साथ में ये जो रनर लगा हुआ है ये फ्यूचर में बड़ा हो जाएगा। इसको भी लगा सकते हैं, लगा तो अभी भी सकते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा और मैच्योर हो जाए तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको। तो इनको लगाने के लिए मैं छोटे गमले जो 3 से 4 इंच का गमला है इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर ओनली मिट्टी भरी है, ना इसके अंदर गाय का गोबर है और ना कंपोस्ट, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है जो कि नर्सरी से मिलती है, जिसको बालू मिट्टी भी कहते हैं। अब हम इसको पौधे को लेंगे और इसका रूट वाला एरिया मिट्टी के अंदर दबा देंगे। अगर कोई रूट साथ ना भी हो तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा पटक लीजिए ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं और उसके बाद हम इसको पानी देंगे। लेकिन मैं पानी देता हूँ ट्रे की मदद से ज़्यादातर, क्योंकि ट्रे वाला मेथड बिल्कुल सेफ़ रहता है। नीचे से जो ड्रेनेज होल होता है गमले के, वहीं से मिट्टी पानी को लेती रहेगी और ऊपर वाले एरिया तक ये गीली हो जाएगी। उसके बाद हम गमले को निकालेंगे और शेडी एरिया में रख देंगे, लेकिन धूप में नहीं रखना। अब इस वाले पौधे की रूटिंग तो अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी है। अब इसका हम यहाँ तक एरिया मिट्टी के अंदर लगा देंगे। इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा और अच्छे तरीके से शुरू होगी क्योंकि ये मैच्योर पौधा बन चुका है। इसकी पत्तियां बंद हो रही थीं, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा का पूरा पौधा मुरझा जाता अगर हम इसको टाइम पर ना उतारते, क्योंकि रनर की एक लाइफ होती है। अगर उस लाइफ के अंदर अंदर हम उसको उसकी टहनी से ना काटें तो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता और मर जाता है, सूख जाएगा। हमारे दोनों पौधे ही गमले के अंदर लग चुके हैं। अब देखेंगे कितने दिनों में इनकी रूटिंग शुरू होगी। आज सितंबर की 15 तारीख हो चुकी है। 5 दिन बाद बड़े वाले स्पाइडर प्लांट की अब ग्रोथ शुरू हो चुकी है। इसके पत्ते ही आपको बता रहे हैं, और जो छोटे वाला था वो कुछ ज़्यादा ही छोटा हमने लगाया था। पानी देने की वजह से मिट्टी के साथ साथ पानी जम जाता है, जो कि नई शूटिंग जहाँ से निकल रही होती है वहीं पर मिट्टी और पानी रुक जाने की वजह से वहाँ से शूटिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ऐसे पौधे गल भी सकते हैं। इसलिए इनको ट्रे वाले मेथड से पानी दिया जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। और जितना ज़्यादा छोटा पौधा हम लेंगे उसकी ग्रोथ करने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी उसको, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से इसकी केयर कर ही नहीं पाते। बस जब मिट्टी खुश्क होती है तो पाइप से ही पानी दे देते हैं, जिसकी वजह से ये पौधे गल भी सकते हैं। तो एनीवे देखते हैं और क्या रिजल्ट मिलता है इनका। 26 दिन बाद हमारा एक पौधा मतलब एक रनर तो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और इसकी जड़ें भी काफ़ी अच्छे से डिवेलप हैं और नीचे से बाहर निकल रही हैं। लेकिन जो रनर बिल्कुल ही छोटा सा था वो सरवाइव कर ही नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसा हम सोचते हैं हर बार में वही नहीं होता। कभी कभी बिल्कुल ही उलट हो जाता है जैसा हम सोचते हैं। एनीवे हमारे पास एक पौधा तो बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम थोड़े से मैच्योर रनर लेते हैं उनकी रूटिंग अच्छे तरीके से शुरू हो पाती है।
बिल्कुल छोटे से टाइनी से रनर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। वो किस्मत होगी तो चल जाएगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा, जिस तरह ये वाला ख़राब हुआ। तो आपने देखा हमने रनर के थ्रू किस तरह आसानी से इसको ग्रो करवा लिया। ना कोई खाद यूज़ की, ना कोई स्पेशल केयर की, बस इसको लगाया और शेडी एरिया में रख दिया। सिर्फ पानी का मॉइस्चर इसकी मिट्टी के अंदर बना रहे, यही काफ़ी रहता है इसके लिए। तो आप भी स्पाइडर प्लांट को इसी तरह ग्रो कर सकते हैं, सर्दी हो गर्मी हो नो इशू, लेकिन शेडी एरिया में कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।